हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा जो है फिर दरोगा के लिए PYQ बेस्ड MCQ है, जिसमें आपको हर एक सेक्शन इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग चलिए इस पूरा वीडियो को देखिए, बहुत ही कारगर है। चलिए हम लोग आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा काल में पूछा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस प्रकार का उपयोग हुआ था। आपको कुछ सेकंड हम देंगे इसका आंसर बताने के लिए। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु या डी नीला। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का जो है उपयोग हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? ये कह रहा है इंद्र और उनका हाथी को, बी उर्वशी एवं स्वर्ग को, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, या डी सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सोम और इस पे पर नामांकित देवता का। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पर पूर्णतः सोम और इस पर पे पर नामांकित देवता का। अब सोम का समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल में। तीसरा मंडल में यदि हम बात करें तो तीसरा मंडल जो है सावित्री को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। लाला लाजपत राय ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था? गेरीबाल्डी को, बी विवेकानंद को, सी दादा भाई नौरोजी को, या डी मैजिनी को। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? मैजिनी। मैजिनी कौन थे? तो मैजिनी जो थे वो इतालवी क्रांतिकारी थे। ये आपको इतालवी क्रांतिकारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? ए बम्बई, बी आसाम, सी बिहार, या डी उड़ीसा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों असम। क्या होगा? असम। आपको 5 प्रांत खास करके बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इस सब में जो है सो आपको इसका पूर्ण बहुमत था, मगर असम में जो है आपको इसका नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1993 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। कब चला गया? किस वर्ष? 1945 में, वर्ष 1946 में, 1944 में, या 1947 में? चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1945 में। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर जो है सो अभियोग चलाया गया था वर्ष 1945 में। 1945 में जो है दिल्ली में जो है लाल किले में आपको किस किस के ऊपर चलाया गया? तो शाहनवाज खान पे, गुरु बख्श सिंह पे, ढिल्लो पे, प्रेम कुमार सहगल और आदि लोग थे जिनके ऊपर जो है सो ये चलाया गया था वहाँ पे। यदि हम INA की बात करें तो इसमें जो है इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो वो आपको कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, वेवेल योजना आया था, या साइमन कमीशन आया था? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आपको कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, यदि कैबिनेट मिशन के बारे में देखें तो इसके जो सदस्य थे आपको पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। और इसकी अध्यक्षता किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो ये आपको पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया हुआ था। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो ये जो है वो भारत की स्वतंत्रता तथा भारत को एक नया संविधान बनाने के लिए जो है वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्य के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, या जवाहरलाल नेहरू? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्मात्री सभा का सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, गुलाब, या गेंदा? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपको कमल। क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है, चलिए यदि कमल का देखें वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नेलुम्बो नुसिफेरस गार्टनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या प्रतिषेध? तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष, या डी 32 वर्ष? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको 30 वर्ष। ए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा राज्यसभा के सदस्य होने के लिए जो है 30 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? ए 60/100, बी 20/80, सी 60/140, या डी 120/80? तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो है 120/80 जो है होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर, एपी कल्चर, या पीसी कल्चर? तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा एपी कल्चर। मधुमक्खी का उपयोग एपी कल्चर के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पोलोग्राफी, पैरोमीटर, गायरोस्कोप, या कैमोग्राफ? तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पोलोग्राफी।
पोलोग्राफी, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम जो है वो क्या है, पोलोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पोलोग्राफी से या सिस्मोग्राफी से? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिस्मोग्राफी से। भूकंप की तीव्रता जो है वो आपको सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टांका एक मिश्र धातु है। टांका किसका एक मिश्र धातु है? टीन तथा शीशे का, टीन तथा तांबा का, टीन तांबे तथा जस्ते का या टीन शीशा तथा जस्ते का? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टीन तथा शीशे का, टीन तथा शीशे का। दोस्तों इसमें हर एक सब्जेक्ट है मैं इसमें कवर किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, जो आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से बहुत सारा सीरीज हम लाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा के पर्पज़ से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल पुतुल, रजत वर्मा, गोस्वामी या रणेंद्र? तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर जो होगा ये आपको होगा रणेंद्र। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आपको रणेंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 5 अप्रैल, सी 5 मई और डी 9 दिसंबर? तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है समाप्त हुआ, और आप लोग के लिए फिर से मैं नया सेशन लेके आऊँगा नए क्वेश्चन के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आप लोग के लिए बहुत ही कारगर सेशन है, तो ज़रूर आप लोग इसको देखिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।